तो हेलो गाइस, दिल्ली टू शिमला पार्ट 2 के अंदर आपका स्वागत है। तो भाई हम लोग दिल्ली के लिए वापसी निकलने ही वाले थे, तो लोग कहने लगे भाई थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं। भाई बहुत दूर आए थे तो कर लो, मगर जल्दी जल्दी करो, बर्फ़ ज़्यादा पड़ रही थी और फिर जाम बढ़ भी रहा था और रिस्की हो जाता, इसलिए मैंने बोला कि भाई जल्दी जल्दी कर लो। तो फिर मैं भी निकल गया। भाई देखो वो निकले ही थे, 2-2.5 किलोमीटर चले तो ये जो बस थी ना भाई, स्लिप हो रही थी, मगर ड्राइवर बहुत हैवी ड्राइवर था उसका, इसने निकाल ली। फिर ये मिल गया मेरे को, वहीं के लोकल लोग मेरा व्लॉग बनाने लग गया, मैं इनका बनाने लग गया भाई। तो फिर वहाँ से हम निकल गए थे अपने दिल्ली की तरफ। तो भाई बड़ी देर में जाके हमारा जाम से हमें आज़ादी मिली, तो हम थोड़ी सी गाड़ी की स्पीड हल्की फुल्की बढ़ाई, और जितने साइड में लेफ्ट साइड में पहाड़ है ना भाई, यहाँ से छोटा छोटे पत्थरों का लैंडस्लाइड हो रहा था, तो देखा बीच बीच में पड़े हुए थे। तो भाई नज़ारा देखते हुए हम जाते रहे, बर्फ़ को छोड़ते हुए, क्योंकि हम ज़्यादा देर रुक नहीं सकते थे भाई, क्योंकि रिस्की हो जाता मामला। तो भाई बिल्कुल भी नहीं रुकना चाहिए, अगर रुको तो वहीं रुक जाओ, सीधी बात है। आप जब तक बर्फ़ हटेगी नहीं रोडों से, जब तक मत निकलो। इसलिए हम सही टाइम पे निकल गए, तो बढ़िया रहा। देखो यहाँ पे भी रोड पे हल्की फुल्की बर्फ़ है अभी, और पहाड़ों पे तो बहुत बर्फ़ है ही। साइड में पेड़ पूरे हो गए थे, देखो पहाड़ों पे लेफ्ट साइड में भी देखो कितनी सारी बर्फ़ है। मज़ा तो बहुत आया भाई। गाड़ी इतनी स्लो चल रही थी ना जाम के चक्कर में, बट कोई बात नहीं, कहीं बहुत जाम था कहीं नहीं था। तो जो ट्रैवल होना चाहिए था 8 घंटे में, वो हमारे को 16 घंटे लग गए उस ट्रैवल के लिए। ये समझ लो आप, बहुत एक्स्ट्रा टाइम लगा हमारे को ना, सिर्फ शिमला के अंदर ज़्यादा टाइम लगा। वो देखो भाई, उसके तो भाई पैसेंजरों के साथ दोबारा मैं सेल्फ़ी लेने लग गया। और उसके बाद भाई मैं सोच रहा था अब मेरे को नींद आ रही है। तो एक तो मेरी गाड़ी में पेट्रोल कम था, तो मैंने कहा चलो गाड़ी में पेट्रोल डलवा दी, तो मैंने पेट्रोल डलवा लिया था 1000 रुपये का। उसके बाद भाई मैंने एक साइड में लगाई, देखो मेरी आंखें कैसी हो रही है, मेरे को नींद आ रही थी, तो मैंने बोला चाय पियेंगे उसके बाद चलेंगे। फिर भाई चाय पी, चाय पीने के बाद हम वहाँ पे एक मंदिर था थोड़ी दूर पे, काल का जगह का नाम भी, और काल ये माता मंदिर भी है, तो वहाँ पे हमने मंदिर में दर्शन करे। फिर गुरुद्वारे में भी अंदर दर्शन करे। दर्शन करने के बाद फिर पैसेंजर के साथ सेल्फी ली। पैसेंजर को खुश करते रहना चाहिए भाई, नेक्स्ट बुकिंग भी तो चाहिए इसलिए। तो उसके बाद भाई देखो ये लोग मेरा वेट कर रहे थे, मैं गाड़ी लेके आ गया, गाड़ी में ये लोग बैठे। उसके बाद हम पहुंच गए नियर बाय। भैया को बहुत पकोड़े बहुत पसंद है यहाँ के, इनकी वाइफ ने मना कर रखा है ज़्यादा पकोड़े नहीं खाने, मगर कहते यहाँ के पकोड़े तो मैं ज़रूर खाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ज़रूर खाऊंगा, ऐसे बोलने लगे। तो मैंने कहा ठीक है भैया खा लो, कोई बात नहीं, आप वीडियो भेजेंगे चाहे कुछ भी है, भाभी अपनी आप देख लेगी। देखो भाई चटनी प्योर थी और बढ़िया पनीर के पकोड़े, तो मैंने भी टेस्ट कर लिया। पकोड़े खाने के बाद हम यहाँ से फिर दोबारा निकल गए। भाई भूख लग रही थी, कि मैंने कहा अब मेरे से गाड़ी नहीं चलेगी, अब खाना खाना बनता है, क्योंकि देखो भाई हमने खाना नहीं खाया था, जो खाया था घर से लेके गए थे, हल्का फुल्का खाया था। तो भाई ये था खाना। फिर खाना खाने के बाद भाई देखो आंखें देखो कैसे हो रही है। खाना सही था, बिल्कुल बढ़िया था, देसी खाना था, मज़ेदार, ना ज़्यादा कुछ मिला हुआ था, ना ज़्यादा ऐसे कलर वलर होता है, ऐसा कुछ नहीं मिला था। उसके बाद भाई हम फाइनली अपने पहुँच गए थे दिल्ली। दिल्ली में मैंने सीएनजी डलवाई, सीएनजी डलवाने के बाद ये स्टपनी को पंचर लगवा के वापसी लगवा दी, और फाइनली मैं अपने घर पे आ गया। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट कर देना भाई। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि मैं देखो भाई मेरी आंखें देखो कैसी हो रखी है, पूरी नींद के कारण अब मैं सोऊंगा। बाय बाय।